समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस पर की गई विवादित टिप्पणी पर शुरू हुआ बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब यूपी के इस राजनीतिक रण में बिहार की एंट्री हुई है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर कई विवादित बयान दिए। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद ने साधु संतों पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। स्वामी प्रसाद के समर्थन में लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां भी जलाई गई। स्वामी प्रसाद ने कहा था कि देश के समस्त महिलाएं व शूद्र समाज यानी आदिवासी, दलित, पिछड़े जो सभी हिंदू धर्मावलंबी ही है तथा जिनकी कुल आबादी 97% है को तो अपमान किया ही जा रहा है। गौ मांस खाने वाले को हिंदू बनाकर उन्हें भी अपमानित करने का इरादा है क्या? स्वामी प्रसाद ने ट्विटर पर कहा कि इंडियंस आर डॉग कहकर अंग्रेजों ने जो अपमान व बदसलूकी ट्रेन में गांधी जी के साथ किया था वह दर्द गांधी जी ने ही समझा था। उसी प्रकार धर्म की आड़ में जो अपमानजनक टिप्पणियां महिलाओं व शूद्र समाज को जो की जाती है उसका दर्द भी महिलाएं और शूद्र समाज ही समझता है। इतना ही नहीं, साधु संतों पर टिप्पणी करते हुए स्वामी प्रसाद ने कहा था कि हर असंभव कार्य को संभव करने का नौटंकी करने वाले एक धाम के बाबा की धूम मची है। आप कैसे बाबा है जो सबसे शतक पीठ के महंत होने के बावजूद सिर तन से जुदा करने की सुपारी दे रहे हैं? श्राप देकर भी तो भस्म कर सकते थे। 21 लाख रुपए भी बचता, असली चेहरा भी बेनकाब न होता। आपको बता दें कि ये पूरा मामला तब शुरू होता है जब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में 15वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित कर रहे थे और मनुस्मृति की चर्चा करते करते आगे बढ़े तो रामचरितमानस तक पहुंच गए। शुरू से आखिर तक तेवर एक जैसा ही रहा, लेकिन जो रिस्पांस मिला वो कल्पना से भी पर। मनुस्मृति को लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का कहना रहा कि 85% आबादी वाले बड़े तबके को सिर्फ गालियां दी गई है और फिर बोले रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करने के बाद सांप की तरह जहरीले हो जाते हैं। ये नफरत को बोने वाले ग्रंथ है। एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस, तीसरे युग में गुरु गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये सभी देश और समाज को नफरत में बांटते हैं। बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश में घुसा रामचरितमानस विवाद के पीछे जो राजनीति हो रही है वो बीजेपी के खिलाफ ही है और यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मंडल बनाम कमंडल विवाद से संघ बड़ी मुश्किल से उभर पाया था। 2022 के यूपी चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को सत्ता में वापसी तो कराई ही थी। संघ के भीतर खुशी इस बात की रही कि मोदी शाह के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जातीय राजनीति के खात्मे की कगार पर पहुंचा दिया, लेकिन वो एक बार फिर से उभरने लगा है। रामचरितमानस विवाद की शुरुआत तो बिहार से हुई थी, लेकिन ये मुद्दा उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा ही बवाल कर रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद के बयान को यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हवा दे दी और अखिलेश यादव को खुश कर समाजवादी पार्टी में हैसियत भी बढ़ा ली है। स्वामी प्रसाद मौर्य को अब समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। लंबे समय तक मायावती की बहुजन समाज पार्टी के साथ राजनीति करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में गए थे। सरकार के मंत्री भी रहे, लेकिन 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव के साथ चले गए। फैसला गलत भी साबित हुआ और हर तरह से घाटे का सौदा भी। लेकिन रामचरितमानस विवाद में स्वामी प्रसाद मौर्य कूदे तो बहती गंगा में हाथ धोने के लिए ही थे, लेकिन ऐसी डुबकी लगाई कि अखिलेश यादव को भी मुद्दा चुनावी वैतरणी पार करने जैसा मजबूत नजर आने लगा और फिर बीजेपी के खिलाफ नए सिरे से उनकी राजनीति जोर पकड़ ली है।